आज हमारे साथ मौजूद हैं महिला मोर्चा के कुछ पदाधिकारी दिल्ली प्रदेश से, भारतीय जनता पार्टी से। आज आते रूबरू करवाते हैं, मिलवाते हैं आपको। ये जो दिल्ली में कुछ दिनों से महिला सुरक्षा को लेके एक बहुत बड़ा सवालिया निशान लगा हुआ है। महिलाएं सुरक्षित नहीं दिल्ली की, क्या कहना चाहेंगे आप? मैं पहले पूरी जनता और अपनी बहनों से नमस्कार करना चाहती हूँ। जो आपने प्रश्न कराए, मेरे ख्याल से ये जो प्रश्न उचित रहता तो ये केजरीवाल से उचित रहता, क्योंकि जो आज के दौर में दिल्ली पर जो शासन कर रहा है वो केजरीवाल है। अगर भाजपा की सरकार होती तो महिलाओं के लिए कभी बात ना आती कि महिला सुरक्षित नहीं है। हमने सबसे पहले अपनी मैनिफेस्टो में विधानसभा में महिलाओं की सुरक्षा के ऊपर ही बात की, और वो अगर हमारी पार्टी और हमारा आगे बढ़ती पार्टी तो हम महिलाओं की सुरक्षा के लिए सबसे उचित स्टेप उठाते। मैडम, यही सवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल जी बार बार करते हैं कि हमारे अंडर में पुलिस होती तो ये सब हालात नहीं होते, तो वो भी अपना पल्ला झाड़ते हैं कहीं ना कहीं। पुलिस चाहे उनके अंडर हो ना हो, मगर जहां आपकी स्टेट की बात आती है वहां आज जो शासक होता है उसके ऊपर सारी जिम्मेदारी आती है। और जब महिलाओं को प्रोटेक्शन आप दे नहीं सकते, आपका सबसे पहले मैनिफेस्टो में जो आपने विधानसभा लड़ी थी उसमें मैनिफेस्टो में सबसे पहले था कि बसों में, रोड पर हर जगह हम सीसीटीवी कैमरे लगाएंगे, वो कहीं भी उपलब्ध नहीं है, इसलिए महिला सुरक्षित नहीं है। उन्होंने महिला सुरक्षा के लिए इतने बखान करे थे जब वो चुनाव लड़ रहे थे। आज सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर डाल देते हैं कि पुलिस मेरे हाथ नहीं है, वो नहीं है। आदमी व्यवस्था बनाता है, व्यवस्थाओं से लड़ता नहीं है। व्यवस्था बनानी चाहिए। जो चीज़ आप सेंट्रल से मांगते हो आपको मिलती नहीं हो। आप मार्शल दिए हैं, महिलाओं की सुरक्षा कहाँ दी है? जो सबसे पहले मैनिफेस्टो में था कि हम महिलाओं को सुरक्षित करेंगे। महिला सुरक्षित है कहाँ दिल्ली में? आप 7-8 बजे के बाद बाहर नहीं निकल सकते। जो पहले यूपी का हाल था, जो आज हमारी यूपी में आज हमारी सरकार है, वहाँ महिला सुरक्षित है। दिल्ली में हमारी महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं। लेकिन दिल्ली सरकार ने तो महिलाओं के लिए सबसे ज़्यादा सुरक्षा दी है, चाहे वो बसों में यात्रा फ्री हो, मेट्रो में फ्री हो, चाहे वो महिलाओं के लिए मार्शल हो, वाईफाई फ्री हो, सब महिलाओं के लिए। आप भाई साहब सही कह रहे हैं। जो आप बता रहे हैं केजरीवाल जी ने ये करा है, तो 12 साल की लड़की का अभी 4 दिन पहले बलात्कार हुआ है। सरेआम लड़कियों का मर्डर हो जाता है, तो वो सुरक्षा कहाँ गई केजरीवाल जी की? केजरीवाल की जो बहन बेटियां वो ऐसी ही अपने घरों में सुरक्षित नहीं है क्या? ये हमारा घर ही तो है दिल्ली, उसमें हम सुरक्षित नहीं हैं। हम रात में बाहर नहीं निकल सकते हैं। आपने भी तो नारा दिया था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, वो भी कहीं ना कहीं फेल हो रहा है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा कहीं फेल नहीं हो रहा। आप राजस्थान, यूपी के इंटीरियर गांवों में जाओ, वहाँ पर ये नारा पूरा वो रहता है। आप दिल्ली की देखोगे, दिल्ली में सारी बहनें सुरक्षित हैं, सारी बहनें पढ़ी लिखी हैं, सुरक्षित तो है नहीं, तो इधर नारा वो लागू नहीं होता। जो यूपी के इंटीरियर गांव है, आप उधर देखिए, एक एक गांव की लड़कियों को फ्री शिक्षा है, फ्री राशन है, हर चीज़ की उपलब्धि है वहाँ पर। कांग्रेस पार्टी एक सवाल उठा रही है, जब इस तरह की घटनाएं होती हैं तो खासकर ज़्यादातर दलितों के साथ क्यों हो रही हैं? दलित और पिछड़ों के साथ इस तरह का शोषण हो रहा है। कांग्रेस पार्टी बार बार ये सवाल उठा रही है। हमारी पार्टी ने तो हमेशा दलित और अपने जो पिछड़ी जातियां उनका सहयोग करा, और उनके सहयोग से ही वो आगे बढ़े हैं। उनकी हमेशा मदद ली है और उनकी हमेशा मदद की है। हमारी पार्टी ने कभी एक समाज एक दल का कभी नारा नहीं दिया। जो अन्य पार्टी एक समाज एक दल, यादव, कभी कोई ऐसा हमारी पार्टी ने कभी नारा रखा ही नहीं अपना। कल भी एक घटना हुई है, कल रात में लोकप्रिय क्षेत्र में वाल्मीकि समाज की एक लड़की थी, 8 साल की लड़की के साथ दुर्दांत गैंग रेप होता है, और इस तरह की घटनाएं दिल्ली में आम बढ़ती जा रही है। क्या कहेंगे आप? यहाँ हम ये कहेंगे कि किसी के साथ दुर्घटना होती है, दुष्कर्म होता है, दुर्व्यवहार होता है, इसमें किसी जाति का प्रश्न नहीं है, न किसी समाज का प्रश्न है। जहाँ तक सरकार का है, दिल्ली में सरकार केजरीवाल सरकार है, नौटंकी की सरकार है, उनका कोई प्रशासन नहीं है, कहीं भी हर जगह कुव्यवस्था है, केवल उनका प्रचार दिखता है समाज के अंदर, काम तो एक पैसे का दिखा नहीं।
और जहाँ तक बात है केंद्र सरकार की, केंद्र सरकार ने अभी 27% आरक्षण ओबीसी के लिए दिया है। सारे दलित मिनिस्टर बनाए गए हैं, उनके पदाधिकारी बनाए गए हैं। और देश भर में अगर राशन मिल रहा है, उज्ज्वला गैस मिल रहा है, प्रधानमंत्री आवास योजना मिल रही है, जनधन योजना हो रही है, तो हर समाज के लिए बराबर का हिस्सा है, किसी एक समाज के लिए नहीं है। तो यहाँ जाति और वाल्मीकि और दलित और पिछड़े का नाम लेना ये तो नाकाफी है। जब इस तरह की घटनाएं होती हैं तो अक्सर ये एक पार्टी दूसरे पार्टी पर अपना आरोप लगाती है, लगाती है। लेकिन तो हल नहीं निकल पाता है। आज के पहले और ज़्यादा घटनाएं होती थी, आज कम है, मुझे तो लगता है आज कम है, पहले और ज़्यादा ही थी। लेकिन इस पर ज़्यादातर व्यवहार जो है वो समाज का होता है, जहाँ भी दुर्घटनाएं होती हैं। लेकिन सरकारों को चाहिए कि कड़ा से कड़ा प्रशासन, कड़ा से कड़ा सज़ा उनके ऊपर होनी चाहिए, ताकि समाज में एक भय पैदा हो। निर्भया कांड से क्या आज तक तो बहुत सारे घटनाएं हो ही रही हैं, उनको फांसी की सज़ा हुई है। तो केंद्र जब भाजपा सरकार केंद्र में आई तभी 3 तलाक बिल पास हुआ, तभी दुष्कर्म दोषियों को फांसी की सज़ा दी जाने लगी है। इसके पहले तो हमने फांसी सुनी नहीं थी, जब से भाजपा सरकार के पहले भाजपा सरकार में ही ये सारी नीतियाँ लागू हुई हैं कि आज महिला थोड़ा भी अगर सुरक्षित है, हम लोग अगर समाज में खड़े होकर बोल पा रहे हैं तो ये भाजपा की देन है। और सरकार ने तो हमें इस तरह की सुरक्षा नहीं दी है, और ये घटनाएं दिल्ली सरकार दोषी है।